नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप क्लास को कम्प्लीटली देखिएगा, जिससे आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 बार। कितनी बार संशोधन किया गया था? आप बताएंगे 1 बार संशोधन किया गया है। और कब किया गया था? तब बताएंगे 18 सितंबर 1976। कब? 18 सितंबर 1976 को पहली बार संशोधन किया गया था। और उस समय क्या जोड़ा गया था? तब बताएंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या जोड़ा गया था? बताएंगे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो आप बताएंगे 42वां। कौन सा संविधान संशोधन था? बताएंगे 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें समाजवादी, पंथ और धर्मनिरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। और संविधान की प्रस्तावना जो है, इसमें अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथकली। कथकली जो है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछता है कि जो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर आपसे डांसर पूछ लेता है कि कथकली नृत्य कौन नृत्य करता है, तो आप बताएंगे कौन है? सुनंदा नायर। सुनंदा नायर जो है कथकली नृत्य से संबंधित है। और कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है? तो आप बताएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी जो है, इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। इसके अलावा मोहिनीअट्टम से आपको ध्यान रखना है कौन कौन है, तो आप बताएंगे पद्मा सुब्रमण्यम और कल्याणी कुट्टी अम्मा। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भरतनाट्यम से आप त्रिडालिनी साराभाई और वैजयंतीमाला और टी बाला सरस्वती, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप कथक, कथकली, ओडिसी या भरतनाट्यम? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, कथकली। किसका है? तो बताएंगे कथकली जो है, इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ओडिसी नृत्य का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे माधवी मुदगल। माधवी मुदगल जो है, इनका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे ओडिसी नृत्य से। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताएंगे आप आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष? तो आत्माराम पांडुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी, तो आप बताएंगे 31 मार्च। कब? 31 मार्च 1867। 31 मार्च 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रखें बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की थी, तो आप बताएंगे होम रूल लीग की। किसकी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। और किसके सहयोग से? तब बताएंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के सहयोग से इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और कब की थी? तब बताएंगे 1916 में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इधर एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी, तो आप बताएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी, तब बताएंगे एनी बेसेंट ने। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर? तो बताएंगे आप किस पे अधिक ध्यान दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना पर। किस पे? तो बताएंगे प्रस्तावना पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो प्रस्तावना है, इस किस प्रस्ताव से संबंधित? आप बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव से। और उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले कौन थे, तब बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले थे। और कब लाए थे इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव? तो बताएंगे 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो बताएंगे प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में या नीति निर्देशक तत्व में? तो बताएंगे जो संप्रभुता, एकता और अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किसमें किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है मूल कर्तव्यों में। किसमें? तो आप बताएंगे मूल कर्तव्यों में इसका प्रावधान है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मूल कर्तव्य किसमें है, तो किस आर्टिकल में, तो आप बताएंगे 51A में। मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो आप बताएंगे 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का लोक नृत्य है? बताएंगे आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो बताएंगे बच्चा नगमा जो है किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन से? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इससे संबंधित है। इसके अलावा आपको पूछता है कि हिमाचल का कौन सा लोक नृत्य है, तो आप बताएंगे नाटी। कौन सा लोक नृत्य है, तो आप बताएंगे नाटी जो है हिमाचल का प्रमुख लोक नृत्य है। और राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन है, तो आप बताएंगे घूमर। घूमर जो है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। और गुजरात को आपको ध्यान रखना है डांडिया। डांडिया जो है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का बच्चा नगमा, हिमाचल प्रदेश का नाटी, राजस्थान का घूमर और गुजरात का डांडिया। इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? गोदावरी, शिवालिक, टेथिस या इंडो ब्रह्मा। तो बताएंगे कि हिमालय की जो उत्पत्ति है किस भूसंतति से हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है टेथिस। किससे? टेथिस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तोंग, तमराई, तावी या पोडू। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर तमराई। तमराई जो है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। इसके अलावा तोंग आपको ध्यान रखना है कहाँ का है, तो आप बताएंगे म्यांमार का। कहाँ का है, तो म्यांमार का जो है ये स्थानांतरित कृषि है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो तावी है कहाँ का है, तो आप बताएंगे मेडागास्कर। कहाँ के? मेडागास्कर का है। इसको आप ध्यान रखेंगे। मेडागास्कर का स्थानांतरित कृषि कौन है, तो आप बताएंगे तावी। और पोडू कहाँ का है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। कहाँ का है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश का स्थानांतरित कृषि है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? चीन, जापान, जर्मनी या भारत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है चीन। सर्वप्रथम किसने कागज बनाना प्रारंभ किया था, तो आप बताएंगे चीन जो है सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत, बांग्लादेश, ब्राज़ील या पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। और सेकंड स्थान में कौन है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। और थर्ड पे कौन है, तो आप बताएंगे चाइना। थर्ड पे कौन है, चाइना जो है तीसरे स्थान पे है। इसको ध्यान रखेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेज़ों को। तो बताएंगे एक समुद्री मार्ग की खोज जो भारत में हुई थी, इसका श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है पुर्तगालियों को। किसको जाता था, बताएंगे पुर्तगालियों को। और सर इसको खोज करने वाले कौन थे, तो आप बताएंगे वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा जो है इसको खोज किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानस किस नदी की उपनदी है? बताएंगे आप गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मानस किसकी उपनदी है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है गुजरात में। कहाँ पे है, तो आप बताएंगे गुजरात में स्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और किस नदी के किनारे है, तो बताएंगे तापी नदी के किनारे। तापी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? गर्मी, वर्षा, सर्दी या बसंत ऋतु में। तो बताएंगे रबी की फसलें हैं जो कि सब मौसम में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी में। कब उगाई जाती है, तो आप बताएंगे सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि किस ऋतु में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती है, तो बताएंगे अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई में काटी जाती है। इसको भी आप ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे जायद की फसल पूछ लेगा, जायद फसल कब बोई जाती है, तो आप बताएंगे मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। और काटी कब जाती है, तो बताएंगे जून और जुलाई में। जून और जुलाई में काटी जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जामनगर में, श्रीशैलम या खड़गवासला में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है खड़गवासला में। कहाँ पर स्थित है, बताएंगे खड़गवासला में स्थित है। इसके अलावा जो खड़गवासला कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे पुणे।
कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, हर्षवर्धन या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो बताएंगे जो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी की। किसके दरबारी कवि थे? आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? बताएंगे सितार का। सितार के आविष्कार के रूप में जाने जाते हैं। किस सितार के आविष्कार के रूप में कौन जाने जाते हैं? आप बताएंगे अमीर खुसरो। खड़ी बोली में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू, बुक्सा, खरवार या बनरावत? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? जब बताएंगे थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1967 में इसको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई। इसकी कब दी गई था? बताएंगे 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा, सरोद, सितार या वायलिन से? तो बताएंगे किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सरोद से। किससे संबंधित? आप बताएंगे सरोद से संबंधित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वीणा से कौन संबंधित? आप बताएंगे असद अली खान। कौन? असद अली खान जो है वीणा से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सितार से कौन संबंधित है? तो आप बताएंगे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है प्रमुख सितार वादक हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वायलिन से कौन संबंधित? आप बताएंगे टी.एन. कृष्णन। टी.एन. कृष्णन जो है इनका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे वायलिन से है। इनको भी ध्यान रखेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ या अहमदाबाद? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर लखनऊ। कहाँ पे है? तो आप बताएंगे जो भातखंडे संगीत महाविद्यालय है लखनऊ में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 16 अप्रैल 1926 में। कब इसकी स्थापना हुई? तो आप बताएंगे 16 अप्रैल 1926 में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना करने वाले कौन थे? आप बताएंगे पंडित विष्णु नारायण। कौन? पंडित विष्णु नारायण जो इसके स्थापना करने वाले थे, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी और 20 में से आपने कितने स्कोर सही किए हैं। थैंक यू। जय हिंद।